नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी औरत पार्ट 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करें आगे की कहानी। वैद्य जी धीरे धीरे उठकर बाहर जाने लगे। तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे बिजली चमकती, बादल गरजते। वैद्य जी और निर्मला का दिल बैठ जाता। छत में कहीं कहीं छेद पड़ गए थे, जहाँ से पानी की बूंदें टपक रही थी। निर्मला उठी और वहाँ कहीं डिब्बे, कहीं कनस्तर रख दिए। सुनो जी, अब की बरसात से पहले घर की थोड़ी मुरम्मत करवा देना। दीवारें बहुत कच्ची हो गई हैं, कहीं ढह ना जाए। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन कहाँ से करवाऊँ? वैद्यगिरी की दुकान से घर का खर्चा ही मुश्किल से निकलता है, और किशोरी कौन सा इतने पैसे भेजता है कि हम घर की मरम्मत करवाने की कुछ सोच भी लें। दोनों शांत हो गए। सुनो जी, सो गए क्या? नहीं, बोलो। वो अपने गांव में जो गोमती मौसी है ना, उसने बेटी का ब्याह पक्का कर लिया है। लड़का दिल्ली में क्लर्क है, बड़े ठाठ रहेंगे उसके तो। परसों मंगनी है और अगले हफ्ते ब्याह। तुम चलोगे ना? मैं जाकर क्या करूँगा? मैं कोई जनानी थोड़ा हूँ जो मुझसे नाच नचैया करवाओगे। तुम चली जाना। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी ज़िद के आगे मेरी कब चली है। अच्छा, तो एक बढ़िया सी सिल्क की साड़ी तो ले आना, ब्याह वाली बेटी को दे देवेंगे। फिर हमारी कौन सी कोई लड़की है, थोड़ा दान पुण्य हम भी तो बटोर ले। ठीक है, कल याद करवाना। अपना एक कुर्ता भी ठीक करवाने देना है। उसी दर्जी के ठीक सामने कपड़ों की दुकान है, वहीं से लेता आऊँगा। तुम क्या पहन के जाओगी? कहो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊँ एक आध रेशमी साड़ी। वैद्य जी ने बड़े प्यार से बोला। अरे नहीं, मेरे पास तो साड़ी पड़ी है, बस थोड़ा कलफ देकर कड़ा करना है उसको। बुद्धि राम के बेटे के ब्याह पर जो ली थी, अभी 6 साल ही तो हुए उसके ब्याह को। तुम औरतों की यही तो दिक्कत है, ऐसे कहती फिरेंगी कि हमें कुछ नहीं लेते, जब पूछें तो ऐसे टाल देती हो जैसे हमने पूछ के गलती कर ली हो। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। सुबह मुझे ढेरों काम करने हैं, ब्याह वाले घर भी तो जाना पड़ेगा। जैसे तैसे इसी उधेड़ बुन में निर्मला की सुबह हुई। जल्दी से चूल्हा चौका करके पहले तो शीला के पास गई। आ जाओ निर्मला मौसी, आज हम गरीबों की कुटिया में कैसे आना हुआ? अरे ये तू क्या बोलती है बेटी? पहले ये बता, मेरा एक काम करेगी? हाँ मौसी, तुम बोलो तो सही। तुम तो बाज़ार जाती रहती हो और तुम्हें मोल भाव का भी पता रहता है। तो मुझे अपनी एक पुरानी साड़ी रंगवानी है और उसे कलफ देना है। ठीक है मौसी, तुम साड़ी दे आना, मैं करवा लाऊंगी। शीला बोली। साड़ी तो बेटी मैं साथ ही लाई हूँ, ये ले संभाल कर रख ले। ठीक है, मैं चलती हूँ। किशोरी के बाबूजी मेरी राह देख रहे होंगे। अरे मौसी, चाय छाछ कुछ तो ले लेते। अरे नहीं बिटिया, फिर से